हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और मैं आप लोगों को एक बात लिख के देता हूँ कि जब तक खेसारी लाल यादव का नाम नहीं लेंगे ना ये पवन सिंह की टीम वाले, भाई साहब, उन लोगों के पेट में जो रोटी खा लेंगे लेकिन रोटी वो पच नहीं सकता है, गारंटी। मतलब खेसारी लाल यादव इन लोगों के लिए हाजमोला बन चुके हैं, ये बात आप लोग सोच लीजिए। और मैं क्यों बता रहा हूँ, किस तरीके से बता रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री से अच्छे खबरों को हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बाकी दोस्तों अभी पता है आप लोगों को कि भोजपुरी में तो लाखों विवाद चल रहा है, हर किसी का विवाद चल रहा है। जिधर सुनिएगा उधर विवाद का ही माहौल मिलेगा। लेकिन उसी विवाद के माहौल से एक वीडियो निकल के आया है, मैंने तो आज देखा है। पवन सिंह का जो छोटा भाई अपने आप को बताता है, जिसका नाम विशाल सिंह है, वो एक वीडियो बनाता है। द 50 शो चल रहा है ना, इन सब शो के ऊपर ही वीडियो किसी कंटेस्टेंट के ऊपर बनाता है वो। लेकिन उस वीडियो की शुरुआत में खेसारी लाल यादव का नाम जरूर लेता है। अब देखिए, खेसारी लाल यादव का नाम उसमें ले लिया है तो वो वीडियो मिलियनों में व्यूज गया होगा, शायद चला भी गया होगा, मैंने अभी ध्यान नहीं दिया दोबारा। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ आप लोग को, मतलब पवन सिंह की टीम में जितने भी मेंबर हैं ना, मतलब उन लोगों के अंदर खेसारी एक हाजमोला की तरह है। मतलब वो कुछ भी कर लेंगे, करते जाएंगे, लेकिन लास्ट में खेसारी लाल यादव के बारे में कुछ ना कुछ बोलना। क्या है कि आप लोगों ने देखा था जब पवन सिंह का बर्थडे था, तब भी खेसारी लाल यादव को ही चर्चा हुआ था वहां पे। खेसारी लाल यादव भले ही उल्टा सुल्टा कुछ भी बोलते, वो बात अलग है, लेकिन मतलब खेसारी लाल यादव का नाम लेना है। उसके बाद पवन सिंह लखनऊ गोरखपुर में एक कौन सा महोत्सव था, उस महोत्सव में गए हुए थे। वहां पे भी वो, मतलब शो हो रहा था, महोत्सव था, वहां पे कार्यक्रम कुछ और हो रहा था, लेकिन चर्चा हो रहा था खेसारी लाल यादव को। उसके बाद और भी बहुत सारे शो पे जगहों पे देखा जाए तो खेसारी लाल यादव का चर्चा ये जरूर करते हैं, और बिना चर्चा के इनका कोई काम नहीं हो। चाहे कुछ भी ये करेंगे, वहां पे खेसारी लाल यादव का चर्चा करना है। अब देखिए, कुछ दिन पहले की बात है, एक इंटरव्यू भी हुआ था खेसारी लाल यादव पवन सिंह का। वहां पे भी ये खेसारी का चर्चा ही कर रहे थे। तो वैसे ही है, भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भी कलाकार है चाहे कुछ भी है, लेकिन खेसारी लाल यादव को कुछ ये निगेटिव ही शब्दों का उपयोग करते हैं, कुछ पॉजिटिव। तो उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए था, एक बड़े सुपरस्टार है खेसारी लाल यादव, और उनके बारे में आप लोग उल्टा सुल्टा बोलते हो तो ये निगेटिव। क्योंकि देखिए, घर का मेंबर है, हम लोग घर हैं, और वो घर के गार्जियन है। जिस तरीके से मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री एक हमारा बहुत ही अच्छा इंडस्ट्री है और बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, लेकिन हमारे घर में एक दूसरे को जब गाली दिया जाता है तो वो जो बाहर के लोग देखते हैं ना, तो उनको खराब लगता है कि ये बताइए, ये लोग घर में आपस में ही कट पिट कर रहा है लोग, तो इन लोग का बाहर में क्या स्थिति होगा। क्योंकि घर में ही, घर ही है ना, आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, वो एक दूसरे को मतलब कुछ भी उल्टा सिल्टा नाम शनाप बकना या चाहे कुछ भी करना, तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। तो मुझे यही लगता है कि देखिए, नाम लीजिए लेकिन नाम के सामने स्वाभिमान से नाम लीजिए, किसी का इज्जत से नाम लीजिए। वो भी अगला आदमी इज्जत करता है तुम्हारा, पवन सिंह का बहुत ही ज़्यादा इज्जत करता है, लेकिन पवन सिंह इज्जत नहीं कर पाते उस इंसान का। जब भी मिलता है खेसारी लाल यादव पवन सिंह का पैर जरूर छूता है, चाहे वो कितना भी विवाद हो जाए, कुछ भी हो जाए। भले ही पवन सिंह ये बोल दिए हैं कि मैं ज़िंदगी में कभी नहीं मिलना चाहता हूँ खेसारी लाल यादव से, लेकिन जब ये मिलेंगे तो ये लोग गले मिलेंगे। लेकिन पवन सिंह के पीछे घूमने वाला जो विशाल सिंह है, जो पवन सिंह को अपने आप को बड़ा भाई मानता है, वो खेसारी लाल यादव को बहुत ही ज़्यादा उल्टा सुल्टा बोलता है। यहाँ तक कि एक उनका छोटा भाई और है, ऋतिक सिंह नाम है, उसने भी बर्थडे के टाइम पे इतना अभद्र शब्दों का उपयोग किया था कि हम उस शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें हैं, और भोजपुरी इंडस्ट्री की वो एक स्टार है यार, और उस स्टार के साथ आप इस तरीके से बदतमीजी करोगे, इस तरीके से अनाप शनाप बकोगे, तो ये अच्छा नहीं है। बाकी दोस्तों आप लोग का क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए, और मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।